हमने अपने राज में कई गलत काम किए। सही और गलत के बीच में जो चीज आके खड़ी हो जाती है ना, उसे राजनीति कहते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं सैफ अली खान की हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव पर मचे विवाद के बारे में। लॉकडाउन के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म मनोरंजन के क्षेत्र में तीसरे पर्दे के तौर पर उभरा है। इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों या वेब सीरीज का सेंसर नहीं किया जाता है, यानी कि ओटीटी के लिए किसी तरह का कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, जिसके कारण ओटीटी के काफ़ी कंटेंट विवादों में घिरे रहते हैं। पिछले साल अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस में बनी वेब सीरीज पाताल लोक में अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई थी, जिसमें पालतू कुतिया का नाम सावित्री रखा गया था, जिसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। अब सैफ अली खान की हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया है। कुछ हिंदू संगठन ने सैफ अली खान की फिल्म तांडव पर पूजनीय देवी देवताओं के अपमान करने का आरोप लगाया है। वेब सीरीज के अंदर एक यूनिवर्सिटी में स्टेज पर होने वाले नाटक का सीन दिखाया गया है, जिसमें भगवान श्री राम के बढ़ते सोशल मीडिया फैंस की बात भी कही गई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट इलेक्शन में एक छात्र द्वारा तांडव नाम से पॉलिटिकल पार्टी बनाए जाने जैसी चीजें भी दिखाई गई है। इसी तरह की चीजों को लेकर हिंदू संगठन काफी ज्यादा नाराज दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने वेब सीरीज के मेकर्स पर हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। वेब सीरीज तांडव में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में इसके निर्माता, निर्देशक, लेखक और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इंडिया ओरिजिन कंटेंट अमेजन की प्रमुख अर्पणा पुरोहित, निर्देशक अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हजरतगंज के वरिष्ठ उप निरीक्षक अमरनाथ यादव ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर वीडियो 16 जनवरी को रिलीज हुई थी। वेब सीरीज तांडव को लेकर काफ़ी लोगों ने आपत्ति भी जताई थी। थाने में रविवार रात दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि वेब सीरीज से पहले एपिसोड में हिंदू देवी देवताओं का गलत चित्रण करके दिखाया गया है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसमें अमर्यादित शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें लोगों ने काफ़ी आक्रोश है। इस मामले में गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक, लेखक समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाने संबंधी शिकायत का संज्ञान लिया है और अमेजन प्राइम वीडियो से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। शिकायत के बाद वेब सीरीज को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। उत्तर पूर्व के भाजपा सांसद शिकायत के बाद वेब सीरीज को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मुंबई उत्तर पूर्व से भाजपा सांसद कोटक ने भी तांडव की आलोचना की है। उन्होंने सीरीज के निर्माता को आड़े हाथ लेते हुए आरोप लगाया कि पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि हमेशा इस तरह के काफ़ी फिल्में और सीरीज हिंदुओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जाता है। हमारे भगवान को गलत तरीके से दिखाने का प्रयास किया जाता है। हम ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोटक ने कहा कि अभिनेता, निर्माता और निर्देशक को भावनाओं को आहत करने के विषय में माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी विधायक राम कदम ने भी तांडव की काफ़ी कड़ी आलोचना की है। वह काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ काल में लगातार ऐसे फिल्में बनाई जा रही हैं और ऐसी फिल्में बनाना बंद नहीं हुआ तो हम जूते मारेंगे ऐसे प्रोड्यूसर्स को और ऐसे निर्माताओं को। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसका विरोध भी किया और साथ ही सीरीज को बंद करने की भी मांग की है। हम सभी धर्मों के आस्थाओं का, श्रद्धाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हिंदू भाई संयमी हैं, सहिष्णु हैं। विगत कुछ काल से लगातार फिल्म जगत के कुछ लोग दुर्भाग्य से हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का दुस्साहस कर रहे हैं। तांडव वेब सीरीज में भी इसी प्रकार का दुस्साहस उस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकार ने किया है। उन पर पुलिस एफआईआर दर्ज करे, यह हमारी मांग है। वेब सीरीज को बहिष्कृत किया जाए और इन लोगों ने जो हमारी भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया है, वे घुटने टेक करके, हाथ जोड़कर
समूचे देश की और हिंदू भाइयों की माफ़ी उन्हें मांगनी होगी। अब तक हम संयम बरतते रहे, पर आने वाले भविष्य में यदि फिल्म जगत के लोग हिंदू देवी देवताओं को या किसी भी धर्म की आस्थाओं को आहत करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें भरे चौक में जूते से मारने की आवश्यकता है। देखिए, शिवजी हमारी आस्था है। शिवजी का त्रिशूल और डमरू लेकर के जिस प्रकार के वाणी का प्रयोग उन्होंने किया है, जिस प्रकार का विडंबन किया है, उस विडंबन का कोई समर्थन नहीं कर सकता। और बार बार हिंदू देवी देवताओं के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हम संयम बरतते करके हो रहा है, क्या कारण है? अब आपको बताते हैं कि उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने क्या कहा। राम जी के फॉलोअर बढ़ रहे हैं, इससे पता नहीं कितने लोग परेशान हैं। जीसन अली भी परेशान हो गए हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं राजनीतिक पुट उनकी बुद्धि पर लगा हुआ है, पर जीसन अली को ये समझना चाहिए कि बजरंग बली के आगे जीसन अली की नहीं चलने वाली है। राम के भक्त बड़े हैं, बढ़ेंगे। राम में और शिव में अंतर करके न देखें, एक दूसरे के पूरक हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो अब ये सारा देश राम में होने वाला है और इसकी झलक विदेशों में भी पड़ने लगी है। इस प्रकार की अगर किसी प्रकार कोई कदाचार करता है, बदतमीजी करता है, कोई विश्वभ्रमण करने का प्रयास करता है, हमारे देवी देवताओं का अपमान करने का प्रयास करता है, ऐसी फिल्म पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, कहीं चित्रकूट जा रहे हैं, कहीं मथुरा जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है अखिलेश यादव के मन में कुछ और है, मजबूरियाँ कुछ और हैं। वो कामतगिरी का परिक्रमा लगाते हैं, मुखारबिंद का दर्शन करते हैं। अच्छा है जाके रामलला के दर्शन कर लें और उनके परिवार ने, उनके पिता ने जितने अपराध किए उनकी माफ़ी जाके अयोध्या में मांग लें। इसके अलावा भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी अमेजन प्राइम वीडियो को कानूनी नोटिस भेजकर मांग की है कि इस वेब सीरीज को इस मंच से तुरंत हटा दिया जाए, अन्यथा इस पर आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी। इसके अलावा मायावती ने भी इस वेब सीरीज को बैन करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस पर जो आपत्तिजनक सीन है उनको हटा दिया जाए।